क्या आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं? दोनों ही कंडीशंस में आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़रूरत है एक भरोसेमंद एक्सचेंज की। एंड बाइनेंस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सचेंज इन वर्ल्ड ऑन विच यू कैन ट्रस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे P2P ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से बात करूंगी और सारे स्टेप्स बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। P2P ट्रांजैक्शन मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको USDT किसी पर्सन से खरीदना होता है या USDT किसी को बेचना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको लाइव बाइनेंस पर USDT बाय करके दिखाऊंगी। उसके लिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, जहां आपको बाइनेंस ऐप ओपन करना होगा और होम पेज पर आपको P2P पर क्लिक करना होगा। P2P ट्रेडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में टॉप पर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। मैंने पेटीएम सिलेक्ट किया है क्योंकि आज मैं पेटीएम से ही USDT बाय करने जा रही हूँ। स्क्रीन पर आपको और भी पेमेंट के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि UPI, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र, मोबीक्विक, एयरटेल मनी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे येलो कलर में कंफर्म का बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अवेलेबल बायर्स की लिस्ट अपने स्क्रीन पर दिखाई देगी। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको बाय और सेल दोनों ऑप्शंस दिख रहे होंगे और उसके नीचे आपको कॉइन्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे USDT, BTC मतलब कि बिटकॉइन, BUSD, BNB, इथेरियम। आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे सेलर्स दिख रहे होंगे और क्योंकि मैंने यहाँ फ़िल्टर किया है पेटीएम के ऑप्शन को, तो ऑलमोस्ट सभी सेलर्स की पेमेंट ऑप्शन में आपको पेटीएम दिख रहा होगा। जिस सेलर के सामने रेस्ट्रिक्टेड आपको दिखाई दे उससे आपको बाय नहीं करना है। उसके अलावा आप बाकी के सेलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलर को सिलेक्ट करने से पहले आपको लिमिट भी चेक करनी है। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेलर के नीचे क्वांटिटी और नीचे आप लिमिट देख सकते हैं, वहाँ दी होती है। अब मैंने एक सेलर सिलेक्ट कर लिया। लिमिट मैंने चेक कर ली। इस सेलर की 1000 से 1243 रुपीज़ तक की लिमिट है। इसमें मैं चूज़ करूँगी बाय फिएट और 1000 रुपीज़ यहाँ एंटर कर दूँगी और उसके बाद बाय USDT पर क्लिक करूँगी। बाय USDT पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जिसमें कुछ डिटेल्स आपको यहाँ दिखेंगी। इस पेज पर आपको सेलर के साथ चैट का भी ऑप्शन होगा। इसके बाद आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पेटीएम चूज़ किया है तो मैं यहाँ पर फिर से पेटीएम ही चूज़ करूँगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट कंप्लीट करने से पहले आप चैट बॉक्स में जाकर सेलर के साथ चैट करके कंफर्म कर लें कि वो इस टाइम अवेलेबल है या नहीं USDT रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि कई बार सेलर फ़ोन से दूर रहता है या हो सकता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो, तो वो आपकी इस चैट को नोटिस ना करे और टाइमली आपको USDT रिलीज़ ना कर पाए। क्योंकि बाइनेंस पर जब आप पेमेंट करने जाते हैं USDT ख़रीदने के लिए तो टाइम लिमिट होता है और उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस करना होता है बाइंग या सेलिंग का। जैसे ही सेलर आपको चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे कि वो USDT रिलीज़ करने के लिए अवेलेबल है, आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पेमेंट कंप्लीट कर रही हूँ पेटीएम के थ्रू। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो कुछ बातों का ध्यान आपको फिर से रखना है, जैसे कि UPI ID जो आप एंटर करेंगे उसे कोशिश कीजिए कि आप कॉपी करके पेस्ट करें ताकि वो बिल्कुल करेक्ट हो। उसके बाद आपको पेमेंट कंप्लीट करने से पहले उसका नाम भी चेक करना है। जो नाम आपको शो हो रहा है, अगर वो नाम उसके नाम जो बाइनेंस में शो हो रहा था उससे डिफरेंट है, तो आप चैट बॉक्स में उस सेलर से पूछ सकते हैं कि जो नाम पेटीएम या UPI में शो हो रहा है वो नाम उस सेलर का है या नहीं है।
अब आप देख सकते हैं मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होते ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं सेलर को चैट बॉक्स में भेज दूंगी और वहाँ उसे ये मैसेज कर दूंगी कि मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। नाउ ही कैन रिलीज द USDT इन माय अकाउंट। ध्यान रखें, आपको स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने पेमेंट उस पर्टिकुलर सेलर को किया है। इसके बाद आपको पेमेंट नोटिफाई सेलर को क्लिक करना है और कंफर्म पेमेंट का एक पॉपअप ओपन होगा और उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर सेलर USDT रिलीज़ नहीं करता है और जो टाइम लिमिट आपको 15 मिनट्स का दिया हुआ था वो टाइम ओवर हो जाता है तो आपके पास एक अपील का ऑप्शन आएगा। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपील पर क्लिक करना है। अपील का पूरा फॉर्म आपको फिल करना है और जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं वो आपको अपील वाले फॉर्म में अपलोड करने हैं। नाउ हैव पेशेंस, 3 घंटे के अंदर बाइनेंस आपको USDT रिलीज़ कर देता है। डोंट वरी, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अब आपको होम पेज पर क्लिक करना है जिसमें बिलो राइट कॉर्नर पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको ओवरव्यू पर जाना है। ओवरव्यू में आपको चेक बैलेंस करना है। ओवरव्यू एक तरीके से वॉलेट है जिसमें आपके पैसे जमा रहते हैं। ओवरव्यू से आपको स्पॉट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ता है क्योंकि स्पॉट से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू और स्पॉट के बारे में डिटेल से बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे ओवरव्यू से आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पॉट में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बाइनेंस के सारे फीचर्स अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आप बाइनेंस इंस्टॉल करने के बाद पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना चाहिए रॉयल क्यू, क्योंकि रॉयल क्यू एक ऑटोमेटिक रोबो है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको रॉयल क्यू इंस्टॉल करना होगा और आपको देखनी चाहिए राइट वाली वीडियो। तो क्लिक कीजिए इस वीडियो पे। आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा API बाइंडिंग बाइनेंस की रॉयल क्यू के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा इंग्लिश चैनल क्रिप्टो ट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।